अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, कल हमने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई, डॉक्टर नबिया के टॉपिक पे। आज एक दफ़ा फिर हम उसी टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, क्योंकि उस टॉपिक को लेके काफ़ी सारी नई अपडेट आई हैं और आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने वो खबर दी है तो जो नई अपडेट्स आई हैं तो वो खबर भी लेके आना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपने अपना टाइम निकाल के हमारे व्लॉग को देखा, हमारी बातें सुनी, हमारे व्लॉग को सुना, तो जाहिरी बात है हमारा फर्ज बनता है कि जो गाहे बगाहे अपडेट्स आ रही हैं आप लोगों को आगाह किया जाए। तो नाज़रीन, जैसे ये इंटरव्यू डॉक्टर नबिया का फिजा अली के प्रोग्राम नूरे रमज़ान 24 न्यूज़ पे वायरल हुआ, तो फिर उसके बाद उसका शोहर हारिस खोखर भी मैदान में आ गया। तो उसका एक वीडियो बयान आया। उसने कहा कि इसके पास सबसे बड़ा हथियार है रोने का। मैं रो नहीं सकता, मैं मर्द हूं, लेकिन जो हकायक हैं मैं आपको वो बताऊंगा। ये कौन सी यहाँ पे तंग थी, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हर चीज के लिए नौकर यहाँ पे मौजूद था। इसके सारे काम वो करता था। ये बाजिद थी, ये चाहती थी कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के इसके साथ अलहदा घर में रहूं। तो वो कहता है कि ये पहले से तय था, शादी से पहले मैंने इसको कहा था कि मैं अपने वालदैन को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने वालदैन के साथ रहूंगा। तो उस वक्त सब कुछ तय था। अब ये कहती है कि जी मेरे साथ अलग घर में रहो। तो ये बात ये जहन में रखे, जब तक मेरे वालदैन जिंदा हैं मैं उनको नहीं छोड़ सकता, और जब तक मैं हूं मैं अपने वालदैन को नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहता है कि ये इसकी जिद थी। और बाकी इसने मेरे ऊपर जो इल्जामात लगाए, कहता है परसों हमने मिल के खाना खाया, ये ठीक थी, खुश थी। अचानक वो कहता है कि इसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैंने इसको घर से बाहर निकाला है। वो कहता है घर में चारों तरफ कैमरास लगे हुए हैं, आप लोगों को हम वीडियो प्रूफ दिखा सकते हैं। ये खुद घर से बाहर निकली है, अपना सामान लेके इसने इन ड्राइव करवाई है और वहां से ये निकल के चली गई है। तो वो कहता है कि मैंने इसको नहीं निकाला, मैंने इसको कोई बात नहीं की। हाँ, ये जो ना हर वक्त मुझ पे शक करती थी, मेरा जीना हराम किया हुआ था। हर वक्त मुझे कहती थी कि तुम जहां जाओ मुझे लेके जाओ, चाहे तुम मर्दों में बैठे हो, जिधर जा रहे हो, तुम जिस जगह पे मौजूद हो, मुझे अपने साथ रखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा नाज़रीन मैं भी इख्तलाफ करूँगी हारिस साहब, क्योंकि अभी हारिस साहब का बयान आया तो ज़ाहिरी बात है अब इस बात को पहले हमने एक तरफा देखा, अब हमने तस्वीर का दूसरा रुख देखा, तो उसमें बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हारिस साहब, आपने जैसे ये तय किया था कि शादी के बाद मैं अपने वालदैन के साथ रहूंगा, तो शादी से पहले आप ये भी तय कर लेते कि शादी के बाद जैसे हम अब इकट्ठे रहते हैं, जहां भी आप आते जाते थे इकट्ठे आते जाते थे, आप लोगों का काम भी एक है, आप लोग मतलब एक ही फील्ड से रिलेटेड थे और इकट्ठे काम काम करते थे, इकट्ठे एक ही प्रोजेक्ट पे आप थे, जहां आना जाना इकट्ठे होता था। तो जाहिरी बात है एक रूटीन बनी हुई थी। तो अब भी उसने यही कहना है कि शादी से पहले अगर हम इकट्ठे थे, 5 साल से हम ये काम कर रहे हैं, तो अब आप उसको ऐसे बिठाओगे तो वो बात जरूर करेगी। ये शादी से पहले आप तय कर लेते कि जी ये हदूद है, ये चीजें हैं, लेकिन आपने तय नहीं किया उसके साथ। अब या तो फिर ये है, जब इस सिलसिले में अब नाजरीन मैं जो चीज़ समझती हूँ, जो मेरा जहन है, आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान अगर ऐसी कोई चीज़, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, शोहर नहीं चाह रहा होता कि उसकी बीवी बाहर जाए, मर्दों में बैठे, उसके दोस्तों में, उसके हल्का अहबाब में बैठे, तो दोनों मियाँ बीवी को चाहिए कि बैठ के एक दूसरे की रजामंदी से समझौता करें। ये ना कि एक दूसरे को सोशल मीडिया पे आके या किसी प्रोग्राम में जाके जलील करें। तो मतलब ये दोनों बैठ के ये अपनी बीवी को समझाता, उसको अपने एतमाद में लेता, उसके साथ एक समझौता करता, उसको कहता कि शादी से पहले एक और बात थी, अब तो मेरी इज्जत हो, मेरी बीवी हो। प्यार की जो मार है, प्यार के जो अल्फाज हैं, लफ्ज है ना, वो बड़ी बड़ी जंगें जो है ना वो भी खत्म कर देते होते हैं। तो वो बड़े प्यार से अपनी बीवी को समझाता कि मेरी ये फीलिंग्स है, अब तो मेरी इज्जत हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे दोस्तों में, तुम कहीं गैर मर्दों में बैठो, क्योंकि तुम मेरी अब इज्जत हो।
पहले बात और थी, पहले हम कुलीग थे। तो इस बात को शायद डॉक्टर नबिया भी समझती और आपने उनको बताया नहीं, उसने इस बात को समझा नहीं, तो वो निकल खड़ी हुई। अब जगह जगह वो भी घर के राज यहाँ कर रही है, फशां कर रही है, आप अलहदा आपको वीडियो बनाना पड़ गई। तो ये चीज़ आप दोनों को कंप्रोमाइज करना चाहिए था, आपने नहीं किया। इसके अलावा अगर डॉक्टर नबिया ये बात कर रही है, जैसा कि हारिस खोखर ने कहा कि ये मुझे मजबूर कर रही है मेरे माँ बाप से अलहदा होने के लिए, जबकि पहले तय था, तो मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है, जब शादी का दिन था तो उन्होंने पूछा कि जी आप सोशल मीडिया पे लोगों ने इंटरव्यूज़ किए, तो किसी ने सवाल किया कि जी आप डॉक्टर नबिया को कहाँ लेके जाएंगे, अलहदा रहेंगे? तो डॉक्टर नबिया फटाफट बोलिए, जहां मुझे हारिस रखेगा मैं वहीं खुश हूं। तो उस वक्त डॉक्टर नबिया के ये अल्फाज थे। तो अब आप ये देखें कि डॉक्टर नबिया अगर ये बात कर रही है तो ये बात गलत है। माँ बाप के साथ, माँ बाप जाहिर है, अब एक चीज़ को समझौता करना चाहिए कि अगर लड़की के माँ बाप हयात हैं, लड़के के नहीं है, तो लड़की के माँ बाप को भी अपने माँ बाप की जैसी हैसियत दे। अगर लड़के के माँ बाप हैं तो लड़की को चाहिए, बीवी को चाहिए कि अपने शौहर के वालदैन को भी अपने वालदैन की तरह समझे, उसके घर को अपना घर समझे, उसके बहन भाइयों को भी अपने बहन भाई समझे। और सबसे जो है ना ज़रूरी चीज़, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, बीवी के लिए हुक्म है कि अपने शौहर की खिदमत करो, उसकी हर चीज़ का ख्याल करो। तो अगर शौहर नहीं चाह रहा, शौहर इस बात पे एग्री नहीं है, तो उसकी रजा में खुशी से आप राजी हो जाओ, आप ना उसको तंग करो, ना परेशान करो। अब बात ये आ रही है कि हारिस खोखर ने कहा कि ये मुझ पे बिला वजह शक करती है। बसंत का सीजन था तो ये कहती थी मैंने औरतों के साथ खड़े नहीं होना, मैंने तुम्हारे साथ खड़े होना, जहां पे मर्दों का टोला है मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम लड़कियों को तो नहीं देख रहे, तुम किसी को देख तो नहीं रहे। तो ये बात नबिया की गलत है, जो दूसरों को कहती थी कि अपने घर बचाने के लिए ये करो, अपना घर बसाने के लिए वो करो, अपने शौहर की खुशी के लिए भले तुम्हें तवाइफ बनना चाहिए, बनना पड़े तो तुम वो बन जाओ, उसको एंटरटेन करो, उसके लिए नाचो गाओ, अपने शौहर को एंटरटेन करो। तो अब जब अपनी बारी आई, अब सोशल मीडिया पे इतनी तनकीद हो रही है डॉक्टर नबिया पे, लोग कह रहे हैं कि ये दूसरों को भाषण देती थी, खुद 3 माह भी नहीं निकाल पाई। और दूसरी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कहते हैं ये सिर्फ सर्दियों का सीजन निकालने के लिए शादी की गई है। माजरत के साथ जो चीज़ें सामने आ रही मैं वो चीज़ें आपसे बयान कर रही हूँ। और इसके साथ जी ये भी कहा जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि ये सारा ड्रामा व्यूज के लिए रचाया गया हो। इन दोनों ने मंसूबा बनाया, क्योंकि पिछले कई दिनों से, कुछ अरसा से शादी ट्रेंडिंग में जाने के बाद इनके व्यूज कम हो गए थे, इनको व्यूज नहीं पड़ रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ड्रामा रचाया जाए, और इस ड्रामे के लिए इन्होंने एक प्लान किया। और फिजा अली के प्रोग्राम में वो जाके बैठ गई, उसने ये ड्रामा क्रिएट किया। फिर अचानक हारिस आ गया, हारिस ने भी ये बात की। अब कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये ट्रेंड श्रेंड लेके, सारा व्यूज लेके दोबारा ये इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ लोगों का ये कहना है। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? और इसके साथ सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा तमगा इम्तियाज, तमगा हुस्न कारकर्दगी कहते हैं कि सबसे ज्यादा जाना चाहिए फिजा अली को। फिजा अली ने जो ड्रामा क्रिएट किया अपने शो में, वो कहते हैं इसने अपने शो की पीआरपी के लिए, अपने शो की रेटिंग के लिए एक नया ड्रामा क्रिएट किया। वहां पे कोई माहिर नफ्सियात बैठे थे, उनको कहती रखे हाथ, सर पे रखे हाथ, वो बेचारा रख नहीं रहा, उन्हें एवं हाथ किया तो ऐस पासे ले गया, वो हाथ नहीं रख रहा था। अच्छा, उसको कहती है कि बुलाओ हारिस को, हम इससे पूछेंगे, चैनल पर सपोर्ट करेगा, ये करेगा वो करेगा। अब काफी सारे लोग फिजा अली को भी ट्रोल कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बातें कर रहे हैं। भी एक तुम शो की होस्ट हो, तुम उस हिसाब से चलो। चैनल कब कहते हैं कि हम किसी का घर तोड़वाएंगे, किसी के फैसले करवाएंगे? और दूसरी बात, आपने कहा मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारी बहन हूं। लोग इस बात पे भी ट्रोल कर रहे हैं। वो कहते हैं जब तुमने कहा मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारा बाप हूं, माँ हूं, तो तुम उसको वहां पे शट अप कॉल देती कि अपने घर की बातें यहाँ पे मत करो, अलहदा जाकर उसको समझाती और उन दोनों के घर को जोड़ती। अब फिजा अली अब इस टाइम ट्रोल हो रही हैं, सही जद में आई हुई है लोगों के कमेंट्स के। अच्छा, अब जो ना कुछ लोग ये करें, इन तीनों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया था कि किसी तरह फिजा अली का शो भी हिट हो जाएगा, और दूसरे लफ्जों में हारिस और नबिया को भी दोबारा इनका जो फेम, थोड़े से व्यूज कम हुए थे, जो हल्ला गुला नहीं हो रहा था, हलचल नहीं हो रही थी, तो एक दफा दोबारा थोड़ा सा हलामा चलामा आ जाएगा।
अब एक और मैंने व्लॉग देखा, वहां पे ये कहा जा रहा था डॉक्टर नबिया ने कहा कि जी हारिस की पूरी फैमिली नफ्सियाती मरीज है। तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर नबिया की जो ये बात है ना कि नफ्सियाती मरीज है, नफ्सियाती मरीज सबसे बड़ी ये खुद है। इसके अंदर एक ऐसा कीड़ा है शक का। ये खुद एक शक्की मिजाज औरत है। इसने अपनी पहली शादी जिस शख्स से की थी वो कोहिनूर का प्रोड्यूसर था, वहां पे ये काम करती थी, दोनों मिल के मियाँ बीवी टिकटॉक बनाते थे। उसके बाद इसने उसके साथ जब शादी की तो शादी के बाद जाहिर बात है वो प्रोड्यूसर था, उसने गेस्ट बुलाने हैं, कोई अपने काम के हवाले से चैनल पे लड़कियों ने भी आना है जाना है, कुलीग्स थे, वो किसी से भी बात करता था तो ये उसके साथ लड़ती थी, शक करती थी, उसका जीना हराम करके रखा हुआ था। इतना उसको तंग किया, इतना तंग किया, उस बंदे को, उस भाई को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से वो अटैक की ताब ना लाते हुए उसकी डेथ हो गई। और उसके घर वालों ने डॉक्टर नबिया का अपने घर में आना भी बंद कर दिया, मैयत का मुंह तक नहीं देखना दिया, मैयत के करीब तक नहीं आने दिया। तो वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी साइको है और ये ऐसे ही करती है, बंदे का जीना हराम कर देती है। जो कहती थी मर्द का हक है 4 शादियां करे, ये करे, दूसरों के मर्दों को ये करती थी। सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। जब इसके हारिस के साथ शादी होती, इससे सवाल किया गया अगर आप हारिस करे शादी तो कहती मैं इसका मुंह ना तोड़ दूं, ये करके तो दिखाए। मतलब दूसरों के लिए वही बात है ना कि अपनी काछे च ते दूजियां दे हाथे च, अपनी तू काछे च लुको के चलनी है तो दूजियां दी हाथे च पा के टुरनी है। मतलब इस तरह की बातें अब हो रही हैं। तो नाज़रीन, आपकी कीमती राय क्या कहती है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अब इस मामले में 3 चीजें आ रही हैं, या कसूरवार डॉक्टर नबिया है या हारिस है, या तो फिर फेम का चक्कर है। ये सारा प्लान किया गया, प्री प्लान है, स्क्रिप्टेड है, और ये कुछ दिनों के बाद दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं? आपकी कीमती राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और आपसे मुलाकात होगी। जैसे अगर इस हवाले से कोई नई अपडेट आती है तो आप दोबारा हम व्लॉग बुलाएंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।